पहलू हैं, अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज़ होती है, LGPR उस चीज़ के लिए जानी जाती है। इन सब चीज़ों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफ़ी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी कि आखिर किस तरीके से चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाए जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी, जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पर अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो, युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है, जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपनी जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका, वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या
सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई, ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें, दलित लोगों की जो आवाज होती है, एलजेपीआर उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाए जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए।
लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान। भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है, ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी, तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। LJP-R यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं,
साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, LGPR उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या
सियासी रंजिशें हो सकती है, किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई, ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, एलजेपीआर उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए।
लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान। भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, एससी एसटी को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं,
साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, LGPR उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी कि आखिर किस तरीके से चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकल सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या
सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई, ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें, दलित लोगों की जो आवाज होती है, एलजेपीआर उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी कि आखिर किस तरीके से चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए।
लेकिन कई बड़ी कैसे लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान। भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। LJP-R यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं,
साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें, दलित लोगों की जो आवाज होती है, LGPR उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाए जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है, ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी, तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या
सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई, ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, एलजेपीआर उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए।
लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सोचबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी, हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। LJP-R यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं,
साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, LGPR उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी कि आखिर किस तरीके से चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है, सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या
सियासी रंजिशें हो सकती है, किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। लोकसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं, बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें, दलित लोगों की जो आवाज होती है, LGPR उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दी। जी बिल्कुल, दो तरीके की बात जो है सिक्के के दो पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, एससी एसटी को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकल सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व में, या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, एलजेपीआर उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं
सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी कि आखिर किस तरीके से चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है, किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। LJP-R यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा।
लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें, दलित लोगों की जो आवाज होती है, LGPR उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाए जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, दो तरीके की बात जो है, सिक्के के दो पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है, ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी, तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, एससी एसटी को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपने जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है, तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा। लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, एलजेपीआर उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं
सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, 2 तरीके की बात जो है सिक्के के 2 पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे। चाहे बात की जाए आरक्षण पे, SC ST को लेकर के जो बड़ी बातें हो रही थी, या फिर बिहार को विशेष राज दर्जे की मांग नहीं मिलने पर, इस पर भी चिराग पासवान जमकर हमलावार हुए बीजेपी पर। और यही कारण रहा कि फिर से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही होगी जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपनी जनता के लिए पसंद नहीं आई होगी। यानी अटकलें कई तरह की हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से एक खास लगाव रहा है उनका। वो हमेशा संबोधित करते हैं, अपने आप को हनुमान मानते हैं वो नरेंद्र मोदी का। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी या सियासी रंजिशें हो सकती है किसी को किसी भी तरीके की बात पे, अगर जरूरी नहीं कि हर पार्टी हर चीज के लिए सहमति दिखाए। एलजेपीआर यानी चिराग पासवान जो लीडर है उस चीज का, अगर उन्हें कुछ चीज लगती है कि उनके लोगों के लिए, उनके लोगों के प्रति वो चीज सहयोग नहीं है तो उस चीज पर उन्होंने आवाज उठाई। ना कि उन्होंने बीजेपी की चापलूसी की या किसी भी तरीके से उस चीज को रखा,
लोग कहते हैं कि बीजेपी के आड़ में लोकसभा चुनाव तो जीते हैं, विधानसभा में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर 2025 विधानसभा चुनाव में अब जाके चिराग पासवान कितना उभर रहे हैं, किस हद तक खुल रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व में खुलेंगे या एनडीए के नेतृत्व में, या नीतीश कुमार के सरकार जो अभी चल रही है उनके नेतृत्व में खुलेंगे। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई है और इसका पूरा असर बीजेपी से लेकर कई पार्टियों के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि चिराग पासवान का एक बयान और बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में बड़े उफान कईयों बार हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बड़े खेला करते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी दौरान वो जब बिहार के दौरा पे आते हैं तो बड़ा बयान जारी कर देते हैं। यानी चिराग पासवान ऐसा क्या बड़ी बात बोल दिए जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई और ये कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बीजेपी पर देखने को मिलेगा। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सिद्धि मौजूद है। सिद्धि, चिराग पासवान बिहार आते हैं, बिहार में अभी क्या माहौल चल रहा है? बाढ़ से ग्रसित कई लोग परेशान हैं। इस दौरान चिराग पासवान का सक्रिय दौरा होता है और देखा जाए तो चिराग पासवान बड़ी बात बोल दिए हैं। आप किस नजरिए से और क्या ऐसी बड़ी बात बोल दिए हैं, आप कैसे देखती हैं? जी प्रिया, जैसा आपने कहा कि बिहार में बाढ़ जो है बहुत लोगों को परेशान कर रही है। चिराग पासवान बाढ़ से पीड़ित लोगों से तो मिल रहे हैं, साथ ही बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उनका सामने आया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, इसके पीछे कई पहलू हैं। अगर हम राजनीति के तौर पे समझे तो क्रीमी लेयर हो सकती है, ये सब बातें। दलित लोगों की जो आवाज होती है, LGPR उस चीज के लिए जानी जाती है। इन सब चीजों के पीछे चिराग पासवान ने ये बयान काफी जोश में आकर के जनता के सामने रख दिया, जिसके बाद राजनीति हलचल जो है बिहार में ही नहीं, सेंट्रल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो भी सरकार जो है अभी उनमें भी एक राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के बाद बीजेपी में काफी सोच और काफी सूझबूझ की जो बात होगी वो उठकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जिस तरह से बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, आए दिन बीजेपी के कई बड़े फैसलों पर नाराजगी जताए और उसका पूरा असर देखा गया कि पशुपति पारस का कद्दावर नेताओं बीजेपी के साथ मुलाकात होने लगी और पशुपति पारस की चर्चा इतना तेज हो गई कि चिराग पासवान उस वक्त आनंद फानंद में दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात किए और उसके बाद चिराग पासवान लाइन पर आ गए। लेकिन फिर एक बार चिराग पासवान के तेवर बदल गए, फिर से वो इस बार तो कुछ इतना हद तक हो गया कि चिराग पासवान अपने पद की इस्तीफा देने की बात कर दिए, जो कि आए दिन उनकी सदस्यता रद्द की मांगे उठाई जा रही है। कई विपक्ष हमलावार कर रहे चिराग पासवान पे, लेकिन जब खुद चिराग पासवान अपने मुंह से इन बातों को सामने रख दिए तो ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति या फिर केंद्रीय राजनीति में बड़ी बात हो जाती है। जी प्रिया, जैसा आपने कहा, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रधानमंत्री से संबोधित करने वाले वही चिराग पासवान की जब कोई भी बात आती है सामने तो बीजेपी का जो रुख होता है बहुत ही जल्दी बदलता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस से मिलना, ऐसा अटकलें लगाए जा रही है कि एनडीए में जो है उनकी जो पद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, नंबर्स ऑफ सीट, ये सब चीजों के ऊपर भी बात हो रही है। पशुपति पारस के साथ एनडीए से जुड़ाव काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए हो सकते हैं आगे चल के ऐसी बयानबाजी करना मुश्किलें उनके लिए पैदा कर सकती है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ऐसी बयानबाजी के बाद हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान के ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है, जो कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए में है, उनकी जो पहुंच हो सकती है या उनकी जो सूझबूझ है वो कम हो जाए। लेकिन कई बड़ी क्यासें लगाई जाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, भले ही वो दावे कुछ और किए कि ये मुलाकात की वजह कुछ और है, लेकिन जो अंदर खेमे बातें निकलकर सामने आई वहां से ये पता चला कि जिस तरह से चिराग पासवान के कई उम्मीदवार उन जगहों पर सीट और इस बार चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं जहां से जदयू के उम्मीदवार पहले ही अपने दावे ठोक चुके हैं। चाहे बात किया जाए शेखपुरा, मटिहानी, ऐसे 2 क्षेत्र हो गए जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को माला और जीत की बात भी कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भी कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसके बाद चिराग पासवान अब साफ तौर पे अपनी पद की इस्तीफा देने की बात भी कह दिए। जी बिल्कुल, दो तरीके की बात जो है सिक्के के दो पहलू की तरह सामने आ रही है। एक तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है एनडीए यानी कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, आए दिन उनकी जो राजनीतिक जो कदम है काफी उलटफेर के साथ, उथल पुथल के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफी कयास लगाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि चिराग पासवान की अपनी कुछ सूझबूझ हो। युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, भ्रमित करने की तो कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो जिस तरीके से बात को रखना चाह रहे हैं, लोग उस चीज को गलत रुख दे रहे हैं। राजनीति में ये अक्सर किया जाता है, हम कहते कुछ मकसद से है। जैसा हम जानते हैं कि दलित की आवाज बनने वाली एलजेपी हमेशा से जो एलजेपी आ रही है, अब बन चुकी है चिराग पासवान की, वो दलित का रुख बनती है, दलित लोगों की आवाज बनती है। तो चिराग पासवान की जो ये बयान है, ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनकी आवाज को दबाई जाएगी, उनकी पहुंच को दबाई जाएगी, उनके अधिकारों को दबाई जाएगी, तो वो ऐसी बयानबाजी करेंगे। हालांकि बीजेपी के भी फैसले पर तभी नाराजगी जताए थे जब वो मुद्दे चिराग पासवान को पसंद नहीं आए थे, चाहे बात की जाए आरक्षण पे